पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से शुरू किया व्हील चेयर पर प्रचार। कोलकाता में व्हील चेयर पर की 5 किलोमीटर लंबी यात्रा। कोलकाता में गांधी प्रतिमा से हाजरा तक पैदल अपने समर्थकों के साथ ममता ने व्हील चेयर पर किया सफर। ममता ने ट्वीट भी किया, लिखा हम निडर होकर लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। ट्वीट में ममता ने अपनी चोट का किया उल्लेख, लिखा हम दर्द में हैं लेकिन अपनी जमीन की करेंगे सुरक्षा। कल पुरुलिया में होगी ममता बनर्जी की रैली। बांकुरा में भी कल ममता का कार्यक्रम। 17 मार्च को झारग्राम में करेंगी चुनावी सभा। ममता को लगी चोट पर चुनाव आयोग का आया निष्कर्ष सामने। ममता पर हमले के कोई सबूत नहीं है। चुनाव आयोग ने स्थानीय पुलिस मुख्य सचिव और चुनाव पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर किया मंथन। कहा ममता को हादसे में चोट लगी, ममता पर कोई हमला नहीं हुआ, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी करना है। पहले शाम घोषणा पत्र जारी करने की आई थी खबर। चोट के बाद मुख्यमंत्री ममता के एक्शन में आती है टीएमसी में दिखा जोश। दिधीर दूध कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया। बीजेपी ने ममता के व्हील चेयर प्रचार पर किया वार। मैं समझता हूँ गेम प्लान में जारी किया गया एक्सरे कि यहाँ से हड्डी टूट गई, आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। 2 दिन के बंगाल और असम दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह। तिनसुकिया के में उन्होंने रैली की। कहा असम अब न आतंकवाद से जूझ रहा है और न आतंक से। अमित शाह ने गिनाई केंद्र सरकार और सोनोवाल सरकार की उपलब्धि। कहा सरकारी योजनाओं के पैसे के लिए बैंक खाते पर जोर देकर सरकार ने खत्म की बिचौलियों की लूट को सोट। शाह ने कांग्रेस पर किया वार। कहा बदरुद्दीन अजमल को साथ लेकर घूमती है कांग्रेस, ऐसे में क्या वो असम का विकास कर पाएगी। अमित शाह ने असम की जनता से मांगे 5 और साल। बोले ऐसा हुआ तो फिर कभी असम में नहीं होगी घुसपैठ। अमित शाह ने प्रियंका गांधी पर भी किया हमला। कहा चुनाव के समय ही कांग्रेस को याद आता है चाय बागान। शिव सागर में अमित शाह ने की रैली। 15 मार्च को गुवाहाटी के टाउन हॉल में है उनका कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के खगड़पुर में भी होगी अमित शाह की रैली और रोड शो। कल झारग्राम और बांकुरा में करेंगे रैली। बंगाल दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। सत्ता में लौटे तो यहां भी लागू करेंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून। सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु महोत्सव में पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी सरकार का किया दावा। कहा ममता से जनता है परेशान। पब्लिक भी वहाँ बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के तौर पर हमारी सरकार आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे बंगाल के लोगों को। पुडुचेरी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हंगामा। भिड़ गए आपस में कार्यकर्ता। पुडुचेरी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हंगामे के बाद दफ्तर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। मुंबई में इंटीलिया के बाहर जिलेटिन मिलने के मामले में पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। एनआईए ने आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। वाजे की गिरफ्तारी से पहले 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल जवाब। उस समय मनसुख हिरेन की हत्या कराने का वाजे पर लग रहा था आरोप। सचिन वाजे पर जालसाजी करने, विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही बरतने का भी आरोप। एनआईए कर रही है जांच।
एंटीलिया केस में एनआईए के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता। विस्फोटक रखने के बाद जिस इनोवा में भागा था आरोपी, वो मुंबई क्राइम ब्रांच की निकली। एटीएस सूत्रों से मिली है यह खबर। एनआईए ने बरामद की इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट से अटैच थी। इनोवा कार, इसी यूनिट में थे आरोपी सचिन वाजे की तैनाती। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में एनआईए जांच पर उठाए सवाल। कहा, एनआईए के द्वारा केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने लगाया आरोप, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक के केस की जानकारी सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस तक पहुंच रही थी। गिरफ्तार सचिन वाजे को बताया होनहार अधिकारी। पुलिस के एक अफसर है, मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई पुलिस के गिरफ्तार ऑफिसर सचिन वाजे के नार्कोटिक्स की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने कहा, एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के आगे कई और लोग हो सकते हैं शामिल। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक के मामले में तिहाड़ जेल से भी जुड़ गया है कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने तिहाड़ में बंद आयम आतंकवादी से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। तिहाड़ में बंद आतंकवादी तहसील ने मोबाइल इस्तेमाल करने की बात मान ली। स्पेशल सेल सोमवार को भी इससे करेगी पूछताछ। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय। कुशवाहा की पार्टी के जेडीयू में विलय से उत्साहित हैं जीतन राम मांझी। एआईएमआईएम विधायकों को एनडीए में शामिल होने का दिया उन्होंने न्योता। हैदराबाद में आज एमएलसी चुनाव में ग्रेजुएट कर रहे हैं मतदान। मंत्री केटीआर ने डाला वोट। ग्रेजुएट से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। लखनऊ में आईपीएस प्राची सिंह पर आरोप लगाकर आत्महत्या करने वाले विशाल सैनी के परिजनों का नया आरोप। कहा, पुलिस बना रही है दबाव। केंद्र सरकार के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का मोर्चा। गाइड नीति के खिलाफ आंदोलन की बनाई रणनीति। बैतूल में जिला चिकित्सालय में हंगामा। गंदगी फैलाने को लेकर मरीजों के बीच हाथापाई। पुलिस और सुरक्षा गार्डों ने किया बीच बचाव। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने लूटपाट के 2 आरोपियों को पकड़ा। 28 फरवरी को इन्होंने छीनी थी चेन। उन्नाव में छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छात्राओं की शिकायत पर इसे गिरफ्तार किया गया। शोपियां में आतंकवादी मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर किया गया। सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में बरामद किया आतंकवादियों के हथियार भी। शोपियां में टॉप जैश कमांडर सज्जाद अफगानी की घेराबंदी की आई है खबर। पठानकोट के बामियाल में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर की फायरिंग। वापस पाकिस्तान सीमा में भागा ड्रोन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट जारी की। श्रीनगर और बाहरी इलाकों में सक्रिय होने का दावा। अब हमारे देश में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। फिर से पिछले 24 घंटों में सामने आए 25,000 के पार मामले। 161 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों में 15,602 नए मामले, 88 की मौत। अकेले मुंबई में 1709 नए केस सामने आए। 5 लोगों की मुंबई में मौत हुई। पुणे में फिलहाल सबसे ज्यादा 24,025 एक्टिव केस हैं। कल दर्ज किए गए थे अकेले पुणे में 3,066 पॉजिटिव केस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नगरपालिका और पुलिस को आदेश। नियम नहीं मानने वाले होटल्स और मॉल्स पर होगी सख्त कार्रवाई। पंजाब के बरनाला में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 महिला घायल। ट्रक से टकरा गई कार। जबलपुर में पैसे की उधारी को लेकर दोस्तों में तकरार। कुछ लोगों ने नाबालिग को बुरी तरह से पीटा। भरतपुर में चोरों से तंग है जनता। पुलिस हिरासत से बाइक चोर के फरार होने पर किया प्रदर्शन। यूपी के बिजनौर में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने खाया जहर। अस्पताल में भर्ती छात्रा की स्थिति बेहद गंभीर।
केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा में 3 साल की मासूम की बलात्कार के बाद हत्या। दुखी पिता ने जहर पीकर कर लिया आत्महत्या। अमृतसर के सिविल अस्पताल में भिड़ गए 2 गुट। फायरिंग में मेडिकल ऑफिसर को लगी गोली। लखनऊ पुलिस ने मंगेतर की हत्या के आरोप में प्रेमिका और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। बस्ती में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी दीपक शुक्ला घायल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में एक लड़के ने नाम और धर्म पूछकर पीटा गया, वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में शिव भक्ति की रस्म में डूबे भक्त। 6 दिन के शिवरात्रि महोत्सव में गायक कैलाश खेर ने बांधा समा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के कोच में आग। डोईवाला के जंगल के पास लगी आग। हरियाणा के रोहतक में 7वीं क्लास की छात्रा के अपहरण के 3 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी फरार। बिहार के बेगूसराय में पति ने महिला की पीट कर हत्या की, मायके वालों ने लगाया दहेज का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में 24 पेटी अवैध शराब जब्त, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में शादी समारोह के दौरान गोली चली, लड़की और 2 चचेरे भाई घायल।